यहाँ पे उचाड़ा मंडी में किया गया? देखिए, उचाड़ा चुनाव के 2 महीने पड़े और उससे पहले आज इतनी बड़ी हाजिरी होना, जो लोगों में जोश था उसका अंदाजा नहीं लग रहा। मैं समझता हूँ बड़ा लोगों में जोश है, बड़ा ज़बरदस्त हमारा कार्यक्रम रहेगा। मुझे लगता है उचाड़ा हल्का में रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट है। ये जो पुराने गांव है, ये सदा से मैं इन गाँव में आया हूँ। अलेवा, नगूरा, ड्योला, आपका बड़ौदा, पैगा, इन सब गाँव में मैं पहले घुमा हूँ। गोगड़िया, छातर, ये बड़े मजबूत गांव रहे हैं सदा से, और मेरा इनसे बड़ा प्यार रहा है। जब न्याय युद्ध था तब से मैं इन गाँव में मेरा रहा है, तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी लीड मिलेगी। देखिए, मोदी साहब का जो उनका एक लोगों में जो आज चेहरा बन के आ रहा है, उनके नेतृत्व को पूरे देश ने स्वीकार कर दिया। अब तो आप देख रहे हैं साउथ में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह उनका मोदी मोदी हो रहा है। और हरियाणा में तो पिछली बार भी 10 की 10 सीट आएगी, 10 की 10 सीटें आएगी। अब के मुझे लगता है कि पीछे से मार्जिन बढ़ के आएगी। चौटाला साहब, एक यहाँ के उचाड़ा के लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि जिस तरह पहले के जो मंत्री रहे हैं या मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी भी प्रकार का यहाँ पे काम नहीं करवाया है। मूलभूत सुविधाओं का बहुत टोटा है। सरकारी कॉलेज नहीं है, पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, सब्जी मंडी नहीं है, बस स्टैंड 9 साल से। देखिए, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। एक बदाना गाँव है आपके उचाड़ा हल्के में, और मेरे पास गांव के लोगों का फ़ोन आया कि हमारे गांव की जो चौड़ी गली है उसके बीच में पोल लगे हैं, गाड़ियाँ तो निकल जाती है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ नहीं निकलते। और हमने वीरेंद्र सिंह जी से कह दिया, हमने दुष्यंत से भी कह दिया, हमारा नहीं हुआ। मैंने एससी को बुलाया, चीफ इंजीनियर को बुलाया, कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में हमने सारी टोटल लाइन शिफ्ट कर दी। पूरा बदाना गाँव आप जाके चेक कराएंगे, ऐसा कोई काम देखा है कि उन्होंने सारा गाँव इकट्ठा किया कि आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। मैं जैसे बिजली में सुधार कराए, जेल डिपार्टमेंट में कराया, आपके यहाँ ग्रामीण सिंह का, मैं जिले का वो चेयरमैन हूँ ग्रामीण सिंह कमेटी का। आपने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में हमारे बराबर कोई नहीं है। किसी भी ऑफिसर की हिम्मत नहीं कि काम नहीं करे। सरकार दे रही है पैसा, खुल के पैसा दे रही है। और यहाँ हमारे मजबूत चीफ मिनिस्टर साहब हैं। मैं मनोहर लाल जी दिल्ली में होंगे तो ऊपर से पैसे की कमी नहीं, स्टेट से पैसे की कमी नहीं, खूब पैसा देंगे। तो सर, चौटाला परिवार से 3 के उम्मीदवार आने की संभावना हो रही है, बाकी 2 भी आ सकते हैं। देखिए, शिव देवलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े। कोई चुनाव लड़े, हर एक का अपना अपना अधिकार है, उसमें कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये मेरा गणित नहीं है। मुझे पार्टी ने कैंडिडेट बन के उतारा, मेरा ये काम है चुनाव जीत के मैं उन्हें सीट दूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार भी टिकट लेके आने की संभावना जताई जा रही है। मुझे लगता है वीरेंद्र सिंह जी आएंगे, क्योंकि कोई भी आए, देखिए यहाँ कहीं भी नहीं है। मैं कोई भी सामने आ जाए, कितना ही बड़ा कैंडिडेट आ जाए, कहीं मैंने कह दिया कहीं चर्चा नहीं है। बीजेपी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी, पहले के सब रिकॉर्ड तोड़ के जीतेगी। सर, लोकसभा क्षेत्र हिसार में उचाड़ा हल्का राजनीति के मामले में बड़ा अहम है, राजनीति की धुरी माना जाता है, तो क्या लगता है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, उचाड़ा से क्या रिपोर्ट रहेगी? देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे डबवाड़ी हल्के में एक गाँव है जिसका जो सालिया खेड़ा का नाम है, और वहाँ से कांग्रेस का एमएलए बना। ये डबवाड़ी हल्के में गाँव, जब सी ग्रुप की भर्ती है तो उस गांव से 38 बच्चे सेलेक्ट हुए। एक गांव से हरियाणा में रिकॉर्ड बना, और जब डी ग्रुप की आई तब भी उसमें उस गांव के 28 बच्चे आए। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस का एमएलए रिप्रेजेंट करा। उसके बाद मतलब लोगों का अपने आप जो बच्चे इंटेलिजेंट थे वो बच्चे पास हुए। सर, एक बड़ा सवाल दल बदलू राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे कि बहुत से राजनेता जो बार बार दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाते हैं टिकट पाने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता टिकट पाने के लिए। जब चुनाव होता है तो उस वक्त इस तरीके का होता है कि कई नेता को इधर टिकट नहीं मिले तो उधर भाग लेते हैं। जैसे यहाँ भी हुआ, वीरेंद्र सिंह जी के बेटे को पता लग गया था कि यहाँ दोबारा तुम्हें रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं करा। इस करके फिर वो कांग्रेस से चले गए, वहाँ कमिटमेंट डेली के मुझे टिकट देंगे। एक कसवा भी गए थे, चूरू में वो गए हैं। पर जब ऐसे जाते हैं तो देखो लोगों ने फैसला करना है। सर, बीजेपी में बड़ी जगह दी जाती है दल बदलुओं को, तो क्या इसके लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए? उनको जगह ना दे तो दल बदलू जो राजनीति बंद हो जाएगी। देखिए, जो बड़ी पार्टी होती है, सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसमें दुनिया की लाइन लगती है। ये दुनिया का असूल रहा है, चाहे कहीं भी किसी भी देश में देखें, जब कोई पॉपुलर नेता आ जाता है, मजबूत नेतृत्व आता है, तो उसके साथ दुनिया खड़ी, पूरा देश खड़ा हो गया। आप उसे क्यों कह रहे हो कि टिकट लेने वाले आप लोग नहीं होंगे क्या? 145 करोड़ सबसे बड़ा मैंडेट मिला है 2014 के बाद। मतलब राजीव गांधी को 2000 जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ था, ये 1986 की बात है शायद। 14 साल, और ये आप समझे कि 16 साल ये 30 साल के अंदर कभी किसी आदमी को अकेले को बहुमत नहीं मिला। अकेले आदमी को 2014 में मिला, 19 में मिला, 24 में मिला,
बराबर 15 साल कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनता, लोग उनके साथ है, देश साथ खड़ा हो रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि बीजेपी में ही था और मेरे साथ ही सारे कार्यकर्ता चले गए हैं, क्या कहना इस बारे में? जो वीरेंद्र सिंह बीजेपी में थे वो तो कल गए हैं, यहीं से यही सब कुछ कहते थे, पहले उसी बीजेपी के गीत गाते थे। बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है। मैं तो बोलूँ कांग्रेस ने इतने साल में कुछ नहीं मिला मुझे, केंद्र में मंत्री बना दिया, यही वीरेंद्र सिंह कहते थे। आज वीरेंद्र सिंह दूसरी बात कह रहे हैं। सर 2024 में लोकसभा क्षेत्र उचाना से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए असेंबली लोकसभा कोई भी हो, देखिए राजस्थान का जब रिजल्ट आया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया तो एकदम हड़कंप मचा। लोकसभा के चुनाव के बाद एक तरफा माहौल हो जाएगा, कोई भी टिकट लेके आएगा कोई जीतेगा। बीजेपी किसी को भी टिकट देते, कांग्रेस में आज भी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ रहा, मेरा बेटा लड़ेगा, और वो कहते हैं सुरजेवाड़ा और ये आपका शैलजा भी चुनाव लड़के देखे, उन्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो किस पार्टी से कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। किस पार्टी से आप अपना मुकाबला मान रहे हैं? आपके कंपटीशन में कौन सी पार्टी है? देखिए मैं कभी गलत बात नहीं कहता, फाइट हमारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है, कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है। यहाँ हरियाणा में जो समीकरण है उसमें बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है, पर बीजेपी बहुत आगे है। फाइट जरूर होगी, मतलब नंबर 2 पे आएगी कांग्रेस, पर कांग्रेस कहीं भी यानी कई जगह तो जमातें जब्त होने की। धन्यवाद।